अस्सलाम वालेकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। अगर इसराइल अपने मकबूजा सहराए नेकब को गुल गुलजार बना सकता है तो पाकिस्तान अपने रूही की प्यास क्यों नहीं बुझा सकता। सियासी फजूलियात से वक्त मिले तो ज़रा इस पर भी सोचिएगा। मुमताज़ सहाफ़ी और दानिश्वर आसिफ महमूद साहब ने दर्द दिल के साथ लिखा है कि रूही के रेगजार में प्यास उतरी पड़ी है। सहरा की वुसतों में 2 बूंद पानी को तरसती भेड़ों के लाशें बिखरे हैं। लोग पानी के एक एक कतरे को तरस रहे हैं। पूरा वसेब दहाई दे रहा है, लेकिन ये आहें और ये तकलीफ हमारे कौमी बयानिए में कहीं जगह नहीं पा सकी। मीडिया से सोशल मीडिया तक सियासत का आसेब उतरा पड़ा है। लहजों को वहशत और शऊर को नीम खानदगी ने चाट लिया है। हर साल गर्म मौसम आता है तो चोलिस्तान की रेत पर अलमिए तड़पने लगते हैं। ये कोई आज का किस्सा नहीं, ये हर मौसम का नोहा है। पहले तो ये कहकर धोखा दिया जा सकता था कि सहरा है और सहरा में गर्मियों के मसाइल ऐसे ही होते हैं, लेकिन अब जो कुछ इसराइल ने सहराए नेकब के साथ किया है, इसके बाद हमारे पास रूही की इस तबाही का क्या जवाब बाकी रह जाता है। इसराइल के पास तो पानी न होने के बराबर है। इसराइल के पास काबिल काश्त ज़मीन सिर्फ 20% थी। इसराइल के कुल रकबे का 2/3 तो सिर्फ एक सहरा यानी सहराए नेकब पर मुश्तमिल है, और इसराइल में ये वाहिद सहरा नहीं है। यहूदी साजिशों की तो हमें खूब खबर होती है, लेकिन क्या हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसराइल ने इस सहरा के साथ क्या किया। उसने सहरा में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया। यह दुनिया के लिए एक नया तजुर्बा था, लेकिन इसराइल अब उससे भी आगे जा चुका है और अब वो आई ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम पर काम कर रहा है। इसके जरिए किसी भी पौधे और दरख्त की जड़ को सिर्फ उतने कतरे पानी पहुंचाया जाता है जितनी उसको जरूरत होती है। जैसे आप आंख में कतरे डालते हैं, वैसे ही वो पौधों की जड़ में कतरे डालते हैं, और ये सारा काम कंप्यूटर से मुंसलिक है। वो खुद ही फैसला करता है कि किस पौधे को कितने कतरों की ज़रूरत है। आसिफ साहब कहते हैं कि मैंने एक इसराइली किसान का इंटरव्यू पढ़ा। उसका कहना था कि ये सब बहुत आसान है। मैं अपने घर के कमरे में बैठकर कंप्यूटर के ज़रिए अपना खेत सैराब कर लेता हूँ। इस सहराए नेकब में इसराइल ने सब्जियाँ उगाई और फल भी, आलू टमाटर से लेकर जैतून और आम तक उगाए। इसराइल अपने इस सहरा से किन्नू भी हासिल कर रहा है। हालत यह है कि नेकब नाम का ये सहरा यूरोप भर को सब्जियां और फल बेच रहा है। इस सहरा को यूरोप की वेजिटेबल बास्केट कहा जाता है। जी हां, फलों की टोकरी। इसराइल के पास पानी बहुत कम है, जो है उसका ज्यादातर हिस्सा खारा है। इसराइल की हिब्रो यूनिवर्सिटी ने किसानों के साथ मिलकर तजुर्बात किए। टारगेट 2 थे। पहला ये कि खारे पानी को ट्रीट करके ज़रई इस्तेमाल में लाने की बजाय कुछ ऐसा किया जाए कि ज़राअत को ही खारे पानी से हम आहंग कर दिया जाए। जब ये मंसूबा कामयाब हुआ तो दूसरा टारगेट ये रखा गया कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये खारा पानी सब्जी और फल के जायके को भी बढ़ा दे। दोनों तजुर्बात कामयाब हुए और आज इसराइली किसान यूरोप की मंडी में फ़ख्र से कहता है कि मेरी ज़रई पैदावार में ज़्यादा जायका मेरे खारे पानी की वजह से है। हमारी किसी यूनिवर्सिटी में ढंग की कोई तहकीक हुई हो तो बता दीजिए। हमारी ज़रई यूनिवर्सिटियों ने MBA और LLB और हत्ता के सहाफ़त पढ़ाना शुरू कर दी, और हमारी जामियात रंग बिरंगे इनकलाबियों का अखाड़ा बन गई। इस वक्त भी तालीमी इदारों में सियासत और लड़ाई झगड़ों और तासुब के दर आने की बिना पर दारुल हुकूमत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में तालाबंदी है। आप बाजार में कॉटन का सूट खरीदने जाएं, दुकानदार फख्र से बताएगा ये इजिप्शियन कॉटन है और 4 गुना महंगी है। उधर आलम यह है कि इसराइल ने सहराए नेकब से ऐसी नफीस कॉटन पैदा की है कि इजिप्शियन कॉटन का सहर तोड़ दिया है। मिस्र ही नहीं, इसराइल की सहराई कॉटन ने कैलिफोर्निया और एरिजोना की मार्केट को भी उधेड़ दिया है। सहरा से हासिल करदा पैदावार की कहानी भी सुन लीजिए। सहरा के 1 एकड़ से 80 टन पैदावार हासिल की जा रही है। आप ज़रा अपना हिसाब किताब कर लीजिए
کہ 1 एकड़ से पाकिस्तान के ज़रखेज़ तरीन इलाकों में कितनी सब्जी और कितनी फसल उठाई जा सकती है, जहां ज़मीन भी बारानी और सहराई नहीं है और पानी भी इसराइल से कई गुना ज़्यादा। इसराइल ने सहरा में आड़ू लगाए और ऐसा कामयाब तजुर्बा किया कि 1 एकड़ में 4000 दरख्त लगा रहा है। ज़रा जाइए और सरगोदा जैसी ज़रई ज़मीन में जाकर देखिए 1 एकड़ में किन्नू के कितने पौधे होते हैं या पोठोहार में आड़ू के कितने पौधे होते हैं। यही नहीं बल्कि हैरान कुन बात यह है कि इस सहराई आड़ू के एक दरख्त पर इतना फल आता है जितना किसी भी बेहतरीन ज़रई ज़मीन में आड़ू के 160 आम दरख्तों पर आता है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हमें बताया जाता है कि फ़लाँ हुक्मरान साहब रूस से सस्ती गंदम खरीद रहे थे। उधर इसराइल है जिसने फ़ी एकड़ आलमी औसत से 35% ज़्यादा गंदम अपने सहरा में पैदा कर दिखाई है। हम एक ज़रई मुल्क हैं और गंदम और चीनी तक बाहर से खरीदते हैं, और इसराइल जिसका 60% से ज़्यादा हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है, अपने ज़राअत की पैदावार का 50% बैरून मुल्क फ़रोख्त कर रहा है। हमारे लोग चोलिस्तान से हिजरत करने पर मजबूर हैं, उनके मवेशी मर रहे हैं, और इसराइल ने 4.5 लाख यहूदी सहराए नेकब में आबाद किए हैं और उनका ज़रिया मुआश ज़राअत है। इसराइल में 355 दिन सूरज होता है, जबकि पाकिस्तान में मानसून आता है तो सैलाब आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद हम पानी ज़ख़ीरा नहीं कर पाते। भारत सिंध तास मुआहदा पामाल कर दे तो हम किशन गंगा केस पुरसरार तरीके से हार जाते हैं। अफ़गानिस्तान के लिए हम अपना मुआशरा बर्बाद करवा लेते हैं, लेकिन जब भारत वादी पेशावर और वादी नौशहरा को बंजर करने के लिए अफ़गानिस्तान में दरियाए काबुल पर डैम को फंड करता है तो हमें मालूम होता है हमने तो आज तक अफ़गानिस्तान से पानी की तकसीम का कोई मुआहदा ही नहीं किया, और ऐसी कोई कोशिश अब भी नहीं की जा रही। सवाल वही है कि रोही क्यों रो रहा है। ये ना महज मौसमों की हिद्दत है, ना पानी की कामयाबी, ना सहरा की तकदीर है और ना रोही का नसीब। ये हमारे हुक्मरानों, हमारे अहले दानिश और हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स का फिक्री अफलास, नाअहली, जहालत और मुजरमाना गफलत है कि हमने कौम की तामीर का कभी सोचा ही नहीं। संजीदा मौज़ूआत यहाँ कभी ज़ेरे बहस ही नहीं आए। हम सिर्फ सियासत के तुफैलिये बनकर रह गए हैं। तामीर का ठहराव हमें रास ही नहीं आता। हम हिजान और अफरा तफरी के असीर हैं। ज़रा नज़र दौड़ाएं दुनिया में और फिर ईमानदारी से बताएं कि कोई है हम सा। इन्हीं गुजारिशात के साथ आबिद इकबाल खारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।